नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल प्रोसेंट एस्ट्रो पर। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपके सामने नए से नए विषय लेकर हाजिर हो। तो आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए विषय पे चर्चा करने। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि राशिफल की दूसरी राशि है और इस राशि का चिन्ह है बैल। तो आइए जानते हैं कैसे होते हैं वृश्चिक राशि के लोग। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी हमारे इस कार्यक्रम। धन्यवाद। शास्त्री जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं। देखिए, वृष राशि जो शब्द है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। वृष का मतलब भगवान शंकर का नाड़िया जो बैल है उसके अर्थ में ये लिया जाता है। वेद में इसको वृक्ष भी बोलते हैं। वृष राशि को वृक्ष भी बोला जाता है जब वैदिक उच्चारण हम करते हैं। इस प्रकार से वैदिक मंत्रों में आता है, स्वस्ति न इंद्रो वर्ध सर्वाः स्वस्ति न पूषा। जो खखार उद्देश यहाँ पर हुआ है, ये सकार के स्थान पर हुआ है। इस राशि का जो व्यक्ति जन्म लेता है वो अपने जन्म के साथ में ही अपने कर्मों का पिटारा साथ में लेकर आता है। अर्थात वो जिस भी दिशा में कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसके अंदर उसे सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, परंतु कर्मा फल के अनुसार। सबसे पहले इस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो 3 चीजों के धनी होते हैं: विद्या, बल, बुद्धि। बुद्धि किसके साथ? विद्या के साथ में है। जब उनको अच्छी विद्या आएगी तो वो विद्वान हो जाएंगे। यश ऐसा है जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करेंगे अर्थात उस क्षेत्र में वो प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। ऐसा इनका व्यवहार बनता हुआ चलता है। और सामान्य बुद्धि के रूप में देखें, ये उपकार स्वभाव के होते हैं। प्रेषाम उपकार इति परोपकार है। कहने का अभिप्राय है कि दूसरे व्यक्ति की सहायता करने को ही हम परोपकार कहते हैं। ऐसा इनका भाव होता है जी। शुक्रिया शास्त्री जी। शास्त्री जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस राशि के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। इनका स्वभाव सटीक स्वभाव होता है। सटीक से अभिप्राय है जिस भी कार्य को करने का ये निर्णय निर्धारित कर लेते हैं उस कार्य के अंदर ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ये एक विशेष बात का ध्यान रखते हैं कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी पास वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि तो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वृष राशि के जो व्यक्ति जातक होते हैं उनका स्वभाव निर्मल स्वभाव होता है। वो उस कार्य में सफलता प्राप्त भी करते हैं लेकिन दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए। यद्यपि उनको कभी लगता है कि इस कार्य के करने से हमारी वजह से बहुत सारी हानि हो रही है या दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है, तो वो व्यक्ति उस कार्य को मध्य में ही त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। बलिदान देने की शक्ति भी इनके अंदर होती है। और यश इनका स्थान इतना होता है कि यश की दिशा में ये जहां भी जाएंगे प्रसिद्धि और ख्याति ही प्राप्त करेंगे। जैसे शास्त्री जी अभी आपने बताया कि उनका स्वभाव कैसा होता है, तो हम सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन लोगों में क्या क्या गुण होते हैं। गुण की क्षेत्र में वृष राशि के व्यक्ति सबसे पहले तो अपने स्वभाव को वो ऐसा गुणी बनाते हैं कि वो हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति के ही रहते हैं। कोई किसी प्रकार का अनुष्ठान है, कोई धार्मिक त्यौहार आ जाता है, उन क्रियाओं में वो लिप्त रहेंगे। कहीं भंडारा चल रहा है, वहां पर निस्वार्थ भाव से सेवा कराने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ऐसे भाव उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। द्वितीय, अगर उनके अंदर देखा जाए, यदि वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, यदि वो मार्ग से भी जा रहा है और उसको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तो वो खुद का कार्य नहीं है, किसी दूसरे के कार्य में भी प्रवेश कर जाता है किसी का भला करने के लिए। और कई बार उसके भाग्य में उसका उल्ट भी हो जाता है। गलती कोई करे भरे कोई, ऐसे ऐसे प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ जाते हैं। परंतु वृष राशि के जो जातक होते हैं कभी भी अपने जीवन में वो निराशात्मक भाव नहीं रखते। कदम कदम पर गिरते भी हैं लेकिन उठते हैं और आगे बढ़ते हैं और अंत में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। जी शुक्रिया शास्त्री जी। शास्त्री, जैसे भी हमने बात की कि इनका स्वभाव कैसा होता है, इनमें क्या गुण होते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इनका स्वास्थ्य, इनकी जीवन शैली में इनका पूरा स्वास्थ्य कैसा रहता है।
ये प्रारंभिक काल से ही योग आदि, जिम आदि, व्यायाम आदि क्रियाओं में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, परंतु ये निरंतरित उस क्रिया को करते रहे तो श्रेष्ठ। यदि कई बार इस राशि के जातक मध्य में उन चीजों को त्याग देते हैं, बीच में जाकर उस चीज को छोड़ देते हैं, उससे उनको 2-3 प्रकार की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। घुटने के संबंधित रोग, या बाजू में किसी प्रकार का दर्द हो जाना, या सर्वाइकल जैसी पीड़ा उनको होती है, क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, जिस प्रकार से उनके शरीर के ऊपर कुछ इस प्रकार के नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए वृष राशि के जातकों को सर्वदा अपने जीवन में परमात्मा का ध्यान करते हुए अपनी व्यायामिक क्रियाएं करता रहना चाहिए। ये जितने भी अपना कर्म स्वास्थ्य संबंधित करेंगे, बगीचा भ्रमण करते हैं, उद्यान में जाते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, लोम विलोम करते हैं, इनका स्वास्थ्य उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। इनको विशेषकर किसी भी मार्ग में गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए इनको ध्यान रखना अति आवश्यक है, कोई किसी प्रकार की दुर्घटना न हो जाए। यदि इनके साथ कोई दुर्घटना भी होती है तो ज्यादा संभावना इनके पैर के ऊपर चोट लगने की रहती है। इनको अपनी टांगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो सबका जीवन सामान्य है, ये बहुत ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी सिद्ध होगा इनके लिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। शास्त्री जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस राशि के जो लोग होते हैं, इनकी रुचि किस क्षेत्र में ज्यादा होती है, अपने जीवन में किस किस क्षेत्र में जाते हैं? इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं, ये वृष की भांति कहते हैं, ये कभी स्थायी नहीं रह सकते, ये तो चरशील हैं। इस राशि के व्यक्ति हमेशा विचरणशील मिलेंगे, यात्राशील मिलेंगे, भ्रमणशील मिलेंगे, अर्थात ये अपने मार्ग पर चलते हुए मिलेंगे। उपनिषदों की एक ही उक्ति है, कहता चरई वेती। भाई आदमी को कभी भी जीवन में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलता रहना चाहिए। यदि वो स्वयं रुक गया तो उसके विचार भी स्थिर हो जाते हैं। हम चलेंगे तो नए नए विचार आएंगे। जिस प्रकार से इस गली से गुजरे तो आंखों ने दृष्टपात किया, इस गली में जितनी दुकानें थी, बाजार में जो सामान था वो हमने देख लिया। अब गली जब आप आगे से घूमोगी तो आगे की प्रतिमा आपके सामने बनकर आ जाएगी। कब आई? जब हम भ्रमण कर रहे थे। यदि हम एक स्थान पर खड़े हैं, हमें नहीं पता पीछे वाली गली में किस चीज की दुकान है। तो ज्ञान की सीमा कहां से है? नेत्र, ये चक्षु हमें उस चीज को दिखाते हैं और इसके द्वारा हम उस मार्ग को देख लेते हैं, और जिससे कि भ्रमण से वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। ये भ्रमणशील बहुत होते हैं, और भ्रमण करने के कारण इस राशि के व्यक्ति ज्यादा व्यापारी होते हैं। और व्यापारी भी किस हद तक? ये देश विदेश में व्यापार करते हैं, किसी भी क्षेत्र में ये व्यापार करते हैं तो ये लाभ की प्राप्ति करते हैं। हाँ, इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने व्यापार कार्य में, कभी भी इनको क्रय और विक्रय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर, विमर्श कर और गणपति जी का ध्यान कर इन्होंने इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर इस राशि के व्यक्ति अपने व्यवसाय को स्वयं अगर जाकर समय दे तो अति उत्तम होगा, क्योंकि इनके लिए ज्यादा विश्वास करना भी ठीक नहीं है। शास्त्री जी, हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन है। उम्मीद है कि आप सबको हमारे आज के कार्यक्रम से काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भगवान की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ प्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।